अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 11th क्लास की सीरीज़ की एक नए लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर की डेफिनेशन एंड देन प्राइमरी कंपोनेंट्स का नाम पढ़े थे और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देन लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम भी देखी थी, जो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वो वर्क कैसे करता है। अब जो है वो हमारे पास जो लास्ट टाइम 4 कंपोनेंट्स थे, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब यह है, अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जस्ट लाइक देखिए बेटा, कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, वो इनपुट कर रहा है, उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब उन मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई कंपोनेंट चाहिए। तो उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इनको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो उन कंपोनेंट्स से हमारा सिस्टम मिलके बना है। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट जाएंगे, डाटा क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया है इनपुट डिवाइस। तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इनपुट की डेफिनेशन आई है, देन इनपुट डिवाइस का जिक्र हुआ है। ठीक है जी। तो कोई भी चीज, कोई डाटा हो गया या कोई इंस्ट्रक्शन होगी, जब हम वो कंप्यूटर को दे रहे हैं, जब हम वो कंप्यूटर को दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होगी या कोई डाटा हो गया, मतलब डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, या इंस्ट्रक्शन मतलब कोई कमांड जो है वो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट। ठीक है जी। अब देखें, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए या डाटा को स्टोर कराने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज होगा, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए, जिनकी मदद से हम क्या करें, डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को दे सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले लाइन में जो है वो इनपुट की डेफिनेशन है, और फिर इनपुट के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, इनपुट डिवाइसेस। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो तो इनपुट है। अब इनपुट होता क्या है कि कोई भी चीज जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी या डाटा, डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब आप कोई भी कमांड जो है वो कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट। अब देखें, कोई भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए या हमें कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोई चीज चाहिए। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। ठीक है जी। These devices send this data to the processing unit। देखिए बेटा, हमारे पास अगर कीबोर्ड है तो हम कीबोर्ड से जब कोई की प्रेस कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड की मदद से आगे कंप्यूटर, देन कंप्यूटर आगे किसको पास कर रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट को, मतलब वो एरिया कंप्यूटर का जहां पे प्रॉपर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जब हमने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया तो वो आगे कहाँ पे जा रहा है, वो जो इनपुट डिवाइस है वो आगे कंप्यूटर, देन कंप्यूटर से आगे क्या जा रहा है, वो कहाँ पे जा रही है, प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब वो एरिया जहां पे प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे डाटा को या जो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनको आगे क्या करती हैं, आगे पास करती हैं, किसको, प्रोसेसिंग यूनिट को। कि जितना भी जो फंक्शन हैं या जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो सारे कहाँ पे होने हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी की सारी जो है वो इनपुट डिवाइसेस में ही आती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, कीबोर्ड और माउस। सॉरी, यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन है, ये जो हमारे पास है ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस को।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है जी। तो द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। देखें कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है जो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है जी। अगर आपको जो है वो लास्ट डायग्राम की याद हो तो उसमें हमने जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस थी वो डाटा को क्या कर रही थी, इनपुट कर रही थी। देन हमारे पास जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग एरिया था उसमें मैंने दो चीज़ें बयान की थी, एक सीपीयू और दूसरी जो है वो मैन मेमोरी। अब वो सीपीयू क्या था, वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन जो इनपुट हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिली हैं, जब वो प्रोसेसिंग एरिया में आई हैं या प्रोसेसिंग यूनिट के पास आई हैं, तो वो उसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो क्या करेगा, वो डाटा को प्रोसेस करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम उस एरिया को या उस प्रोसेसर को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे। मतलब वो एरिया, वो सेंट्रल एरिया, वो सेंट्रल हब जो डाटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। किस डाटा को, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट की गई हैं। ठीक है जी। और उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। ठीक है जी। जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर, प्रोसेसर भी बोलेंगे और सीपीयू भी हम उसको कह सकते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखें साथ ही जो है वो वर्ड यूज हो गया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, इंटरप्रेट करना, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ये सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग है, ये हमारे जो है वो हमारा क्या करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, इंटरप्रेट करना, कंट्रोल करना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो हमारा सीपीयू परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है जी सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं कि हमारा सीपीयू क्या करता है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं उसको एग्जामिन करता है, मतलब उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन उस ऑपरेशन को क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। ठीक है जी। जो प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, देन उनको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो पार्ट शुरू हो जाता है हमारे प्रोसेसिंग एरिया का। मैन मेमोरी इज यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। देखें जब कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, हमारा सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस टाइम पे उनको कोई ना कोई मेमोरी चाहिए। ठीक है जी। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उनको उस टाइम पे क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो वो कौन सी मेमोरी होगी, वो है हमारे पास मैन मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम भी बोलेंगे। अब ये जो रैम होगी ये आगे हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल के साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो जो हमारे पास मैन मेमोरी होगी वो क्या करेगी, वो उस डाटा और उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो होल्ड करेगी जिनको सीपीयू क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी। इट आल्सो होल्ड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। ठीक है जी। और जो प्रोसेसिंग हुई है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने एग्जीक्यूट किए हैं, उनका जो रिजल्ट आया है वो भी किसके पास स्टोर होगा, होल्ड होगा, वो मैन मेमोरी मतलब रैम के पास ही होल्ड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है हो सकता है कि हमने अभी तक उसको परमानेंट स्टोर ना किया हो। अगली ही लाइन में लिखा हुआ है इट कीप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने एग्जीक्यूट की हैं और आपके पास रिजल्ट आया है, अगर वो परमानेंट स्टोर नहीं हुए तो इट्स मीन कि वो आपके पास कहाँ पे है, वो रिजल्ट शो हो रहा है, वो उसको जो मेमोरी मिली हुई है वो मैन मेमोरी ने प्रोवाइड की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए लास्ट लाइन को समझे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से मैं आपको जो है वो समझा दूंगा। द मैन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट। देखिए अब दो चीजें यहां पे वर्क कर रही हैं प्रोसेसिंग एरिया के अंदर, सीपीयू और रैम।
ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्ट हैं? हम ऊपर सारे पॉइंट्स के अंदर इनको पढ़ चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उसको टेम्परेरीली होल्ड किसने किया हुआ है? रैम ने होल्ड किया हुआ है। और प्रोसेसिंग का रिजल्ट भी कौन होल्ड करेगा? रैम करेगा। ठीक है जी। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्ट हैं, बट एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये दोनों सेपरेट डिवाइस हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पे जो है वो एग्जांपल से ही जो है वो चीज़ों को समझ लेते हैं। मैं ऊपर वाली जो है वो लाइंस को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, देन जो है वो हम ज़रा समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए, हमारा जो पहला पार्ट था वो तो था हमारा इनपुट डिवाइस जो क्या कर रही है? डाटा को इनपुट कर रही है। और यहाँ पे आगे जो हमारे पास एक पार्ट था प्रोसेसिंग एरिया हमारे सिस्टम का, उसमें हमारे पास सीपीयू काम कर रहा है और मेन मेमोरी। सीपीयू क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। और जिन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उसको होल्ड किसने किया हुआ है? मेन मेमोरी, मतलब के रैम ने। ठीक है जी। और जो रिजल्ट आएगा उसको भी कौन स्टोर करेगा? रैम। ठीक है जी। देन यहां पे हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टोरेज डिवाइस होती हैं। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं 90, मैथ्स के जो हैं वो 80। अब ये इनपुट हुए, देन हम अब इसके ऊपर क्या करें? ये हमारे पास क्या था? डाटा। अब यहां पे हम इनको क्या करने लगे हैं? 80 प्लस 90। अब ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है। अब ये जो प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, इनको किसने होल्ड किया हुआ है? रैम ने। इसको किसने होल्ड किया हुआ है? रैम ने। अब इस प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास प्रोसेसिंग रिजल्ट आया है, मतलब 80 और प्लस 91 70, इसको भी किसने होल्ड किया हुआ है? रैम ने। क्योंकि ये सारे की सारी जो परफॉर्म हो रही हैं चीजें, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग एरिया में क्या हो रही हैं? परफॉर्म हो रही हैं। और प्रोसेसिंग एरिया में कौन सी दो चीजें हैं? सीपीयू और मेन मेमोरी। ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट टू हमारे पास रह गए जी, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी। अच्छा, डाटा जब आपके पास जो है वो प्रोसेस हो चुका होता है, मतलब हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है जी। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है जी। जब कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवाया तो वो हमारे पास क्या हो गया? इनपुट। और जब हमारे पास डाटा जो है उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई होगी, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगी और वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो गई है? आउटपुट। इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि डाटा जो है वो हमारा इनपुट है और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? आउटपुट है। ठीक है जी। तो आउटपुट जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास क्या होगा? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है जी। जब हमारे पास जो है वो डाटा प्रोसेस हो चुका है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका, तो जो प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास क्या यूज होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। कीबोर्ड से आपने जो है वो कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है, आप एंटर करेंगे। ठीक है जी, इनपुट डिवाइस की मदद से। और सीपीयू और रैम जो है वो हमारा प्रोसेसिंग एरिया है, वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और होल्ड करेगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा? इंफॉर्मेशन जो हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी? मॉनिटर के ऊपर। ठीक है जी। आपने उसको प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंटर की मदद से क्या हो जाएगी? वो निकल आएगी। ठीक है जी। तो प्रिंटर से हमारी निकल आई है या मॉनिटर के ऊपर हमें डिस्प्ले हो रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गया है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया है? हमारे पास आउटपुट। तो दोनों डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। ठीक है जी। ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास किस में आती हैं? आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है जी।
उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी। हमारे पास मैन मेमोरी जो है वो भी डाटा को टेम्पररी होल्ड करती है, बट यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने का हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि डाटा इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, डिस्प्ले होगा, उसके बाद क्या होगा कि स्टोर भी होगा फॉर लेटर यूज। ठीक है जी, बाद में यूज करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, स्टोर भी करवाएंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, स्टोरेज डिवाइसेस। हम डाटा को स्टोर परमानेंट क्यों करवाते हैं, ताकि अगर हमें बाद में जो है वो उसकी जरूरत पड़ सके तो हम उसको इजीली कंप्यूटर से जो क्या कर सकें, रिट्रीव कर सकें। तो स्टोरेज यूजली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी आगे आपके पास टॉपिक आएंगे। एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और फिर हमारे पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी, सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटा को क्या करती हैं, परमानेंटली स्टोर करती हैं। आगे लिखा भी है, द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू डाटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है जी, आर यूज टू, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आएगा वो स्टोर का आएगा। ठीक है जी, आर यूज टू स्टोर डाटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है जी। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो प्रोग्राम को, डाटा को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करेंगे, वो परमानेंटली स्टोर करेंगे। उसमें हमारे पास यूएसबी है, सीडी है, डीवीडीज है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ऑप्टिकल डिवाइस है। ये सारी की सारी जो है वो किस में आती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर और प्राइमरी कंपोनेंट कंप्यूटर, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये यहाँ पे जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर की वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।